नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। कमोडिटी राउंडअप में मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारी टॉप हेडलाइन आज यहां पर चांदी पे है, क्योंकि 3.5% की तेजी तो हमने ओवरनाइट मार्केट्स में देखी जब चांदी ने यहां पर $65 का स्तर तोड़ा, लेकिन 66 का स्तर भी अब यहां पर चांदी तोड़ती हुई नजर आई है। तो इस साल के अंत तक किस तरह के चांदी के प्राइसेस रह सकते हैं, क्या एक करेक्शन की अब यहां से उम्मीद है और 2026 आपके लिए क्या लेके आ सकता है, इस पर होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर कच्चे तेल की, जहां पर 2021 के बाद सबसे बड़ी गिरावट इस साल में देखने को मिल रही है और अब तक चांदी इस साल में करीबन 23 से 27% तक की गिरावट दिखा चुकी है। WTI और ब्रेंट फिलहाल दोनों ही $60 के नीचे कारोबार कर रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनमोल सिल्वर के CEO किशोर रुनवाल, मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट, हमारे साथ जुड़ेंगे HPCL के फॉर्मर CMD MK सुराना एंड NSMC ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर वंदना, आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है चांदी कहाँ जा रही है यहाँ से, और सभी लोग कॉशियस रहने की उम्मीद यहाँ पर कर रहे हैं, तो अगर करेक्शन आएगी तो कहाँ तक आएगी? जी मनीषा, सबसे यहाँ पे कंसर्न वाली बात है कि ये लो वॉल्यूम सिनेरियो हो गया है। अगर आप ऑप्शन चेन को ही देखेंगे CME के, तो क्लियरली पता चल रहा है कि वॉल्यूम यहाँ पे ड्राई अप हो रहा है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि रैली अब स्पेकुलेटिव हो चली है, लेकिन इसके बावजूद जो टेक्निकल लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पे एंड ऑफ रैली तो हम टॉप बता नहीं सकते, लेकिन अभी फिलहाल 72 से $73 तक हम यहाँ पे इनकार नहीं कर सकते कि 2025 में भी इनफैक्ट हम $70 $72 आता हुआ देख सकते हैं। एक वो केस तो बन रहा है। करेक्शन की बात जहां तक है तो मुझे लग रहा है कि करेक्शन मतलब हो सकता है कि हम 25 दिसंबर ऑनवर्ड्स आता हुआ देखें, और वहां पे मुझे लग रहा है कि करेक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है, और $60-61 तक हम आता हुआ देख सकते हैं। वो बहुत होगा हमारे मार्केट के लिए, और वहां पे फिजिकल बाइंग भी जो है वो स्टिमुलेट होती हुई दिख सकती है। हमारे बाजार में मुझे लग रहा है कि 1,85,000 से 1,92,000 यहाँ पे एक लेवल हो सकता है जहाँ पे मार्केट करेक्ट हो सकती है मैक्सिमम केस में। और एक इवेंट यहाँ पे है मनीषा, मैं उसका वेट कर रही हूँ कि अगर बैंक ऑफ जापान अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो यहाँ पे एक और अपसाइड जो है वो सिल्वर और गोल्ड को मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स वहां पे वीक होगा। तो एक अपसाइड ट्रिगर अभी भी 2025 में जाते जाते अभी बाकी है। वो एब्सोल्युटली। इसी हफ्ते में बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, 3 बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, तो वहां से क्यूज आने बाकी हैं। और जैसे वंदना कह रही हैं कि बैंक ऑफ जापान यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होगा। वंदना, ये तो चांदी की बात हुई, सोने में क्या करने की राय देंगे अब इस बचे हुए साल में? यहाँ पे लॉन्ग कंसोलिडेशन है, अभी तो चांदी की मूव है और सोना यहाँ पे बैकफुट पे दिख रहा है, लेकिन फिर भी $43.87 यहाँ पे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसे ब्रीच करते हुए जैसे चांदी में क्विक मूव आई थी, हमने पहले $42 पे हर्डल आता हुआ देखा, फिर 43.87 यहाँ पे आया है। मुझे लग रहा है 43.87 यहाँ पे ब्रीच होता है, अगर बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रिगर इसको ब्रीच कर मतलब कि कर सकता है गोल्ड को 43.87 से ऊपर। तो $4,500 एक पॉसिबिलिटी रहेगी, और यहाँ पे भी रैली अब ओवर एक्सटेंडेड हो गई है, लेकिन इतनी रैली की यहाँ पे संभावना बन रही है। जबकि नीचे के साइड मुझे लग रहा है कि 4250 4220 से नीचे इस बार सोना मुझे नहीं लग रहा है कि एंड करेगा 2025 में। और MCX में मुझे लग रहा है कि 1,28,000 26,000 से नीचे सोना नहीं है, जबकि अपसाइड पोटेंशियल अभी भी ज्यादा है, नियर 1,38,000 1,40,000। ऑलराइट, तो 126 और 140 के बीच में यहाँ पर सोने में भी कारोबार रह सकता है। बहुत शुक्रिया वंदना आपका साथ जुड़ने के लिए, किशोर जी एंड हर्षल एज वेल। तो वो सोने चांदी की बात है, यहाँ पर चांदी और सोना दोनों आपको नए हाईज आगे जाते हुए दिखा सकते हैं। पहले तो प्रेशियस मेटल्स की बात हुई, लेकिन बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे, क्योंकि एक बहुत